तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सियोजुन ने लिसु का खाना भी गिरा दिया था और वो जू के पास जाकर बैठ गया था, जिसे देखकर लिसु को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो सियोजुन के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और वो दोनों आपस में बस लड़ाई ही करने वाले होते हैं। और अब हम बात करेंगे एपिसोड 4 की। तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जब उनके बीच फाइट हो रही थी तो उनके टीचर वहाँ आ जाते हैं और वो सियोजुन को काफी डांटते हैं। लिसु क्लास में था तो सियोजुन के दोस्त उसे बाहर आकर लड़ाई करने के लिए कहते हैं, लेकिन सियोजुन उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। और उसी समय लिसु भी उसे कहता है कि उसने योन को नहीं मारा था, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। लिसु का मूड काफी ज्यादा खराब हो गया था, जिस वजह से अपने घर पर जाकर वो काफी ज्यादा रोता है। अब वो अपना मूड ठीक करने के लिए कॉमिक स्टोर में चला जाता है और अपने बचपन को याद करने लगता है कि कैसे जब वो एक बार रो रहा था तो एक लड़की ने आकर उसे हंसाया था। तभी वहाँ जू आ जाती है जो उसका फेवरेट जूस भी लेकर आई थी और वो उससे बात करने लग जाती है, जिस कारण लिसु का मूड भी ठीक हो जाता है। अगले दिन जू स्कूल जा रही होती है और स्कूल के रास्ते में उसे सियोजुन मिलता है जो कि बाइक पर काफी तेजी से जा रहा था और उसकी वजह से जू की लिपस्टिक उसके चेहरे पर लग जाती है। वहीं स्कूल के बाहर जू की बहन मिस्टर हान का वेट कर रही थी क्योंकि उसे पसंद करने लग गई थी, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी वो नहीं आता तो वो वहाँ से चली जाती है। क्लास में मिस्टर हान जू और लिसु को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं, लेकिन जू उसे सॉल्व नहीं कर पाती, इसलिए वो लिसु से हेल्प मांगती है, पर लिसु उसकी हेल्प ना कर उसे इग्नोर कर देता है। ये सब देखकर सियोजुन हंस रहा था, तब उसके सर उसे भी वही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि जू और उसके दोस्त लिसु के पास मैथ क्लास ज्वाइन करने के लिए पूछने जाते हैं, लेकिन लिसु उन्हें मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जू की एक फ्रेंड उसे एक लड़के का फोटो दिखाती है और उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स करती है। ये सारी बातें लिसु भी सुन रहा था और वो थोड़ा जेलस भी फील कर रहा था, इसलिए जब जू बस में बैठी होती है तो वो उसके बगल में आकर बैठ जाता है। जू उससे नॉर्मली बात करती है और उसके आने वाले एग्जाम के लिए उसे चॉकलेट देकर गुड लक भी बोलती है और तभी उसे उस लड़के का भी मैसेज आता है जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पर आगे जाने वाली थी और वो कल उसे मिलने के लिए बुलाता है, जिसे देखकर लिसु को जेलस फील होता है और वो उसे उसकी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है, लेकिन जू उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी और उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वो कहती है कि वो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती है। तभी उन दोनों के बीच एक लड़का आकर बैठ जाता है और जिस वजह से वो जू से बात भी नहीं कर पाता और वो बस से उतरकर वहाँ चला जाता है। दूसरी ओर सियोजुन अपनी मॉम को लेने के लिए हॉस्पिटल गया था और उनके खाने के लिए कुछ फ्रूट्स भी लेने गया था कि उसकी मॉम उसे मना कर देती है और कहती है कि उन्हें अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ उससे मिलने जाना है। आगे हम देखते हैं कि उसकी मॉम की फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि जू की मॉम ही थी। वो दोनों जू के घर पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर जू चौंक जाती है और उसे याद आता है कि अभी तो उसने मेकअप भी नहीं लगाया हुआ है। अब वो अपनी मॉम का फेस पैक छीन कर अपने मुंह पर लगा लेती है ताकि वो उसे पहचान ना पाए। जू की मॉम उसे इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि ये मेरी छोटी बेटी है, लेकिन जू छिपने की कोशिश करती है, लेकिन हमेशा की तरह वो वहाँ गिर जाती है। अब सियोजुन जू को फेस पैक के साथ देखता है और उसकी एक फोटो खींच लेता है, जिसके बाद जू मेकअप करके उनके सामने आती है और सियोजुन की मॉम उन्हें अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन सियोजुन बीच में बोल पड़ता है कि जू तो नहीं आ पाएगी क्योंकि वो एक ब्लाइंड डेट पर जा रही है। ये देखकर जू को काफी गुस्सा आता है और वो भी सियोजुन की शिकायत करते हुए कहती है कि ये बहुत ज्यादा तेज गाड़ी चलाता है और एक बार उसने उसे टक्कर भी मारी थी, जिसे सुनकर सियोजुन की मॉम उसका ध्यान रखने के लिए जू को कहती है। जू वहाँ से बाहर आ जाती है और उसके पीछे पीछे सियोजुन भी बाहर आ जाता है और उसे कहता है कि अब वो तेज गाड़ी नहीं चलाएगा, तो वो उसकी मॉम को इस बारे में कुछ ना बताए। अगले दिन जू ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हो रही थी, लेकिन उसके पास कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं थी, तो वो अपनी बड़ी बहन की ड्रेस चुराकर पहन लेती है और एक कैफे में चली जाती है जहाँ वो इतनी सुंदर लग रही थी कि सब उसे ही देख रहे थे। फिर वो उस लड़के से मिलती है और वो भी उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था, जिसके बाद वो दोनों मूवी देखने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लिसु भी छुपकर उन दोनों पर नजर रख रहा था और काफी ज्यादा जेलस भी फील कर रहा था। मूवी खत्म होने के बाद वो लड़का फिर उसे मिलने के लिए कहता है और जू उसे हाँ करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन लिसु अभी भी वहीं पर था और वो देखता है कि उस लड़के ने जू के जाने के बाद अपनी असली गर्लफ्रेंड को वहाँ पर बुला लिया था। अगले दिन जू जब स्कूल जा रही थी
तो सियोजुन को देखती है और उसकी एक फोटो खींच लेती है और सियोजुन के पूछने पर उससे कहती है कि उसने उसकी मॉम से प्रॉमिस किया है कि वो उसका ख्याल रखेगी। तब सियोजुन भी उसकी एक फेस पैक वाली फोटो से दिखाता है और हम देखते हैं कि लिसु भी ये देख रहा था और वो ये देखकर काफी ज्यादा जेलस भी हो रहा था, जिस वजह से वो जू के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इन सब के बाद वो अपनी क्लास में जाती है जहाँ उसकी फ्रेंड्स ब्लाइंड डेट के बारे में उससे पूछती हैं। तो जू अपने दोस्तों को बताती है कि उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है जिसके लिए उसने उसे बाद में सॉरी कहकर रिजेक्ट कर दिया। ये सारी बातें सियोजुन भी सुन रहा था और वो जू का मजाक उड़ाता है। असल में हुआ ये था कि जू के जाने के बाद लिसु ने उस लड़के को पीटा था और जू को सॉरी कहने के लिए भी कहा था। आगे हम देखते हैं कि सियोजुन और उसके दोस्त फोन में कुछ देखकर हंस रहे थे और जू को लगता है कि वो उसकी फेस पैक वाली पिक्चर देखकर हंस रहे थे, जिस पर जू को बहुत गुस्सा आता है और वो सियोजुन की बाइक की चाबी लेकर वहाँ से भाग जाती है। तब सियोजुन भी उसके पीछे भागता है। ये सब देखकर लिसु भी उनके पीछे भागने लगता है। जहाँ जू को लगता है कि वो फिर से लड़ाई करने लग जाएंगे तो वो सियोजुन की बाइक की चाबी उसे वापस कर देती है और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। आगे हम देखते हैं कि जो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी के लिए जा रही थी तो लिसु भी वहाँ आ जाता है और उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहता है और वो जू को स्टडी में हेल्प करता है, जिसके बाद वो सब कैरियोके में जाते हैं और लिसु भी उनके साथ वहाँ आ जाता है। तो तब जू थोड़ी देर बाद बाहर आती है तो वो वहाँ पर सियोजुन की बाइक को देखती है और समझ जाती है कि सियोजुन भी यहाँ पर है और वो उससे बात करने के लिए चली जाती है। लेकिन तब तक लिसु भी वहाँ आ जाता है और जू सियोजुन को साइड पर लेकर चली जाती है ताकि लिसु उन्हें ना देख पाए। तभी सियोजुन के दुश्मन उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ने आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और लिसु भी उन्हें भागते हुए देख लेता है और उनके पीछे भागता है। अब सियोजुन और जू एक जगह पर छिप जाते हैं और वो गुंडे भी वहाँ से चले जाते हैं। जू उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि उसका बैग खो गया था। वहीं लिसु जू के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था और वो उन दोनों को साथ में देखता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई होने ही वाली थी पर जू की बहन वहाँ आ जाती है जिसने काफी ज्यादा पी रखी थी, इसलिए वो दोनों जू की हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी बहन को अंदर ले जा सके। जिसके बाद हम सीन देखते हैं अगले दिन का, जहाँ लिसु जू के पास जाने वाला था पर सियोजुन उससे पहले ही जू के पास चला जाता है और उसे अपनी बाइक की चाबी देकर कहता है कि अब से वो सिर्फ उसी की बात मानेगा। और सियोजुन के जाने के बाद जू भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी लिसु आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए बाय बाय।